मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता आज 2 अक्टूबर को 2020 को अभी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है और महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है, अभी मैं गांधी स्मृति से लौट रहा हूँ और वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे अपने आके बैठे थे और पद्मश्री मुदगल जी ने अपना भजन संध्या रखी थी। ये जो 2 अक्टूबर है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, उसकी 151st बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। महात्मा गांधी वॉज ए मैन ऑफ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, पीस को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि यूनाइटेड नेशंस में इसको 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में इसको अंकित किया। ये हुआ था सन 2007 में। इन 2007 the United Nations declared 2nd October Gandhi Jayanti as the International Day of Non-Violence. Representative United Nations Information Center for India and Bhutan will deliver the message of United Nations Secretary General HE Mr. Antonio Guterres. अब मैं 2 उनके भाषण सुनाना चाहूँगा। एक तो 2020 का आज का उन्होंने जो संदेश भेजा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पे 2 अक्टूबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का संदेश, मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा। अब इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ। महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध की असाधारण शक्ति का प्रतीक है। अहिंसा एवं शांतिपूर्ण विरोध की असाधारण शक्ति का प्रतीक है। ये हमें याद भी दिलाता है कि हम उन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहें जिनके लिए महात्मा गांधी जिए। सबकी गरिमा और सबके लिए बराबर संरक्षण का संवर्धन तथा समुदायों को शांति से मिलजुल कर रहना, इस बात के लिए महात्मा गांधी जिंदगी भर जिए। इस वर्ष यह दिवस मनाते हुए हमारा एक विशेष दायित्व है सारे झगड़े भुलाकर सारा ध्यान हमारे सामान शत्रु कोविड-19 केंद्रित रहना। महामारी के दौरान संघर्ष जारी रहने के लिए जीत केवल इस वायरस की होगी। महामारी के लिए जड़ें जमाते हुए विश्व भर की संघर्ष विराम की अपील की थी। मैं साथ साथ इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहूँगा। मैसेज फ्रॉम यूएन सेक्रेटरी General Antonio on the International Day of Non-Violence, 2nd October 2020. In making the birthday of Mahatma Gandhi the International Day highlights the remarkable power of non-violence. It also living together in peace. I repeat, it also a timely reminder to strive to uphold values that Gandhi lived by the promotion of dignity, equal protection for all, and communities living together in peace. On this year observance, we have a special duty to stop the fighting, to focus on our common enemy COVID-19. There is only one winner of conflict during a pandemic, the virus itself. 2-3 बातें जो महात्मा गांधी ने कही है अपने दौरान, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली है। जब प्रेम की शक्ति सत्ता के प्रेम से अधिक ताकतवर हो जाएगी, जब प्रेम की शक्ति सत्ता की शक्ति से अधिक ताकतवर हो जाएगी, तभी दुनिया शांति के महत्व को समझेगी। ये महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के वर्ड्स हैं। The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. The day power of love overrules the power of love of power. I repeat again. The day the power of love will overrule the love for power or love of power, the world will know peace. तो this is the 151st birth anniversary of महात्मा गांधी। और ये जो प्रोग्राम अभी आयोजित हुआ उसके मैं अभी सुन के आया हूँ। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय निकाला और आधा घंटा उन्होंने भजन संध्या में शिरकत किया। उसमें एक पुराना बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैसेज फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल 2008 का है, मिस्टर बान की मून। और 2007 वाला जो है, जब जिस साल 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाया गया था, द महात्मा's इंस्पिरेशन इज नीडेड नाउ मोर देन एवर।
The Mahatma's inspiration is needed now more than ever. All around us, we see communities increasingly mired in rising intolerance and cross-cultural tensions. We see extremist dogma and violent ideologies gaining ground as moderate forces retreat. तो ये इस तरह के इन्होंने इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं हर साल एक मैसेज देते हैं। मैंने 2020 का पढ़ा और मैं अब एक इंटरेस्टिंग और भी है जो मिस्टर बान की मून काफ़ी साल तक यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी रहे। तो 2011-12 मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इनका आखिरी वाला है। आजकल तो मिस्टर एंटोनियो हैं, लेकिन मिस्टर बून का जो लास्ट मैसेज था बिफोर ही रिटायर्ड, this is 2016, the message from Mr. Ban Ki-moon, who was a United Nations Secretary General. In all he did, Gandhi honored our obligation to all living things. In all he did, Gandhi honored our obligation to all living things. He reminded us that earth provides enough. This is very important. बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। Earth, he reminded us, गांधी जी ने रिमाइंड कराया, earth provide enough to satisfy everyone's needs, but not for anyone's greed. He reminded us that earth provides everything or enough to satisfy everyone's needs, but not for everyone's greed. Gandhi also challenged us to be the change we wish to see in the world. So this is all I want to say today, and this is the 2nd October, the birth anniversary, 151st 191वीं बर्थ एनिवर्सरी अपने मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो फादर ऑफ द नेशन भी हैं भारत के, और जिन्होंने नॉन वायलेंस के द्वारा, पीस के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कराई। मैं उनको नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। और अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको नमन किया। गांधी स्मृति जो कि 30 जनवरी मार्ग पर है, वहाँ पे वो आए थे और मैं वहीं पे था। तो ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, उस पर भजन संध्या भी हुई। तो उनको अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जिस तरह से उन्होंने नमन किया, मैं उसी तरह से मैं अपने मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी, जिनके बर्थ एनिवर्सरी को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस का भी दिन करार दिया है 2007 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा। थैंक यू वेरी मच, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। थैंक यू।